बंधुओं, भागवत जी के नवम स्कंद के 23वें अध्याय में अनु, द्रुहयु, दुर्वसु और यदुवंश का वर्णन है। यदुवंश के वर्णन करते हुए सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, यत अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृतिः यतोह सहस्र चित्क्रोष्टा नरो रिपुरिति श्रुत्वा। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतानु अनुपादयेत। आनक दुंदुबी वासुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मधिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी रानियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋषजु, संवर्धन, भद्र और श्वेतांबर श्री बलराम जी। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयं एव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। यदा यतेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तु भगवान नीश आत्मनम सृजते हरि। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब शक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। न हयस्य जन्मो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्मायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। हे परीक्षित जी, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया विलासी जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से तो करने की ही अलग बात है। कलो जनिष्यमाणा नाम दुख शोकतम अमुतम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोद यशः। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान कर श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कानों की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वशनी, अंधक, मधु, शूरसेन, दशहर, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर
भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्हें उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों को सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंसते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया और युद्ध में अपने दृष्टि ही से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सुधार गए। तो इस प्रकार 24वें अध्याय में शुकदेव जी ने परीक्षित जी को श्री कृष्ण की संक्षेप में सभी लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन राजा परीक्षित तो इन सब लीलाओं को बहुत ही विस्तार रूप से सुनना चाहते थे। तो बंधुओं, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान जी की सभी लीलाओं का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। प्रथम अध्याय में भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन देना, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करने का विवरण है, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए और उन्हें बुलाते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। राधे राधे श्री राधे।